नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा वापस सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं आज कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूअर्स को, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूअर्स को। दोस्तों, आज का सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पर, स्ट्रेंथ। ऑलराइट, ये आज का सबसे पहला कार्ड। उसके बाद आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पर आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज द व्हील। ये रहे आज के चारों कार्ड्स। आई होप आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल होगा। तो ये रहा आज का स्प्रेड। एक एक करके दोस्तों हम हर एक कार्ड को गहराई से डिकोड करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ सबसे पहली बात जो बहुत स्ट्रांगली सामने निकल के आ रही है जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ, वो ये है कि एक ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में नज़र आ रही है जहाँ बाहर से कहानी कुछ और दिखाई दे रही है, या शुरुआत में कुछ और ही दिखाई दे रहा था सब कुछ, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बिल्कुल अलग ही चल रहा था। चाहे ये आपके रिश्तों से रिलेटेड कोई मैटर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, सबका जो ध्यान है वो एक तरफ था और एक व्यक्ति या एक सिचुएशन को लेकर अजम्पशंस बन रही थी, लेकिन असली जो टर्निंग पॉइंट है वो कहीं और तैयार हो रहा था। यानी देखा जाए तो एक ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में नज़र आ रही है कि जो सामने जो भी समस्याएं आपको लग रही थी कि समस्या का कारण ये है, यानी कोई पर्सन है या कोई चीज़ है, कहीं ना कहीं अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल में वो समस्या तो कभी थी ही नहीं। एक्चुअल में जो समस्या है वो तो कुछ और ही है, और वो चीज़ अब सामने निकल के धीरे धीरे आने वाली है। तो और हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अगर हमें कुछ और हिंट्स मिल सके। तो देखिए, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जीवन की कहानी इतनी सिंपल नहीं रही है अभी तक। ऐसा लग रहा है कि ये समस्या है और इसका निवारण ये है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक अनएक्सपेक्टेड यू टर्न कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आपके जीवन में इस समय। तो आइए एक एक कार्ड के थ्रू अब हम इसको समझते हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड आया है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है।
और दोस्तों ये जो पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, सबसे पहले इस कार्ड का आना एक बहुत पावरफुल संकेत देता है। यहाँ आपकी जो ऊर्जा है वो कमज़ोर नहीं दिख रही है, बल्कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने शायद बहुत कुछ चुपचाप सहा है, लेकिन आपने अपनी पूरी शक्ति बाहर नहीं दिखाई है अभी। आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको इमोशनली ट्रिगर करना चाहते थे और उन्होंने पास्ट में करने की कोशिश भी की। और उन लोगों को ये लगा होगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अगर प्रेशर डाल देंगे तो आप कहीं न कहीं रिएक्ट करेंगे और उनका जो काम है वो आसान हो जाएगा। लेकिन आपने खुद को सँभाल लिया। जिस टाइम पर वो चाह रहे थे कि आप गुस्से में आके कोई गलत कदम उठा लो या कोई ऐसी बात बोल दो जो आपके अगेंस्ट यूज़ किया जा सके या आपको बदनाम ये कर सके, ठीक उसी वक्त पे जान लीजिए आपने अपने आप को सँभाला है। और कह सकते हैं ये सँभालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपने अपने आप को सँभाला नहीं होता, अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल होते, तो इसी चीज़ का फ़ायदा आपके दुश्मन उठाने की कोशिश पूरी करते। यहाँ पर ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जैसे कुछ लोग जानबूझकर ऐसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। आपको जानबूझ के उकसाने की कोशिश की जा रही थी कि ताकि किसी तरीके का कोई कोई ऐसा विवाद हो, कोई झगड़ा हो, कोई आर्गुमेंट हो, ताकि इनका जो अपना कोई मोटिव है, वो ये सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ। और बड़ी चालाकी से ये प्लान इन्होंने कई बार बनाया। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि अननेसेसरी में आपको किसी बात को लेकर कुछ भी ऐसे कोई शब्द बोलना या कोई ऐसी हरकत करना जिससे कि आपको गुस्सा आए और फिर गुस्से में आकर आप कुछ रिएक्ट करो। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है या ये मतलब नेचुरल नहीं है। ये जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश की गई थी ताकि कोई ऐसा विवाद हो जाए, कुछ ऐसा झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए कि जो इनका अपना मोटिव है वो ये कहीं न कहीं उसे एग्जीक्यूट कर सके, जो इनका प्लान है उसे एग्जीक्यूट कर सके। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको डाइवर्ट करने की कोशिश ये बार-बार कर रहे हैं। आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कई बार इन्होंने की है, ताकि आप अपना काम ना कर पाओ पूरे फोकस के साथ। जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उसमें इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए कि फाइनेंशियली आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाएं। मैं देख रहा हूँ यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा टारगेट अगर किसी चीज़ को किया गया है तो वो है आपके फाइनेंशियल पोजीशन को, उस पे सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया, ताकि जब मैटर पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जीवन में पैदा होगी तो ये चाहते थे कि आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाओ कि फाइनली आपको इनके आगे अपने घुटने टेकने पड़े या इनसे किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। तो इनका टोटल जो इरादा था वो यही था। लेकिन आपने एक चीज़ बहुत अच्छा किया कि आपने इनकी जो असलियत है बहुत पहले ही शायद आप समझ चुके थे, और जिस चीज़ को ये लोग आपकी कमज़ोरी समझ रहे थे वही चीज़ आपकी स्ट्रेंथ बन गई। यानी इनको लग रहा था कि आपका जो सीधापन है, आपके मन में जो लोगों के लिए इनके तरह इतनी कोई गलत इंटेंशन नहीं है, चालाकी नहीं है, तो इनको लग रहा था कि ये बड़े आसान टारगेट होंगे, हम इनको ईज़िली अपनी बातों में कहीं न कहीं उकसा के या किसी न किसी तरीके से अपनी बातों में इनको घुमा के जो हम चाहेंगे वो इनके साथ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि आपका सीधापन आपको कोई नुकसान ही पहुँचाने वाला था, बल्कि इसी सीधेपन ने कहीं न कहीं आपको उस ओर ढकेला, उस ओर पुश किया कि जहाँ आप शांति चाह रहे थे, और शांति के चक्कर में जो आपने इनको अवॉइड किया, आज उसी की देन है कि उसी ने आपको बचाया है। क्योंकि अगर आप सच में इनको रिप्लाई करने बैठ जाते या अगर आपने ऐसा कुछ रिएक्ट किया होता तो ये मामला और बढ़ता, और जब ये बढ़ता तो बात और बिगड़ती, और जो ये वही चीज़ ये चाह रहे थे। खैर जो भी है दोस्तों, अच्छी बात है कि आपको ईश्वर ने, एंसेस्टर्स ने, डिवाइन स्पिरिट्स ने एक तरीके से बचाया है। जो और भी बुरा हो सकता था उससे कहीं ना कहीं बचाया है आपको। अब अगर हम आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो दोस्तों अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ जो कहानी है वो अचानक बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की तरफ चली आती है। यानी देखा जाए तो ये कार्ड ये बताता है कि किसी सिचुएशन में साइलेंस, पॉज और डिस्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं, और इसका होना बहुत ज़रूरी था। शायद आपने किसी बात पर तुरंत रिएक्शन ना लिया हो, आपने पीछे हटकर चीज़ों को पहले ऑब्ज़र्व किया हो, लेकिन इस साइलेंस के दौरान दूसरी तरफ क्या हुआ, सवाल ये उठता है। मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग
अपनी ही सोच में उलझने लगे हैं अब, जो बहुत ज़्यादा चालाक अभी तक बन रहे थे, एक ऐसी स्थिति अब क्रिएट हो गई है कि ये अपनी ही सोच में उलझ चुके हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जब सामने से कोई रिएक्शन नहीं मिलता तो इंसान क्या करता है, वो अपने एजम्पशंस से कहानियाँ बनाने लगता है। तो आपको भी लेकर यहाँ पर कुछ लोगों ने उल्टी सीधी कहानियाँ बनाई, उल्टी सीधी बातें इधर उधर लोगों में फैलाने की कोशिश की, ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है आपके ऊपर से वो ख़त्म हो जाए। और ये जिन्होंने भी किया, जब मैं उनकी एनर्जी देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी आपके हेटर्स हैं या एनिमीज़ हैं, तो इनकी ऊर्जा में मुझे यही बात कहीं न कहीं मैं नोटिस कर रहा हूँ, यही बात दिखाई दे रही है कि ये शायद यही सोच रहे थे कि अगला कदम आपका जो भी होगा, ये पहले से ना कुछ प्लान करके, कुछ बड़ा प्लान करके ये बैठे थे करने के लिए। लेकिन ऐन वक़्त पर या तो किसी ने इनको धोखा दे दिया या फिर कुछ ऐसी चीज़ इनके जीवन में, ऐसी कोई घटना हुई जिसकी वजह से जो ये करना चाह रहे थे आपके साथ, और ये कोई छोटा-मोटा चीज़ नहीं, कुछ बहुत बड़ा इन्होंने प्लान किया था लेकिन ये कर नहीं पाए। तो ये भी यहाँ पर भी मुझे एक तरीके से दिख रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा इस समय आपको प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि जिन लोगों की नज़र आप पर है, उनके इरादे बहुत गलत हैं, बहुत ख़राब हैं, शुरू से रहे हैं। और कहीं न कहीं ये इतने कह सकते हैं जैसे एक नार्सिसिस्ट किस्म का व्यक्ति होता है, कुछ ऐसी ऊर्जा इस व्यक्ति की दिखाई दे रही है। देखिए, मैं एक ही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आपको कई ऐसे पॉइंट पर ईश्वर ने बचाया है, जहाँ ये पूरे एकदम सारे के सारे तैयार बैठे थे आपको फँसाने के लिए। तो ऐसे ऐसे जगह से कहीं न कहीं आपको सपोज़ आपको कहीं जाना था किसी दिन, और ये पहले से प्लान बना के बैठे थे कि आज आप वहाँ आओगे और तब ये अपना जो इनका प्लान है उसे अच्छे से एग्ज़ीक्यूट कर सकेंगे। लेकिन ऐन वक़्त पर आपको कोई काम निकल आया या कोई ऐसा सिचुएशन बन गया कि आप वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो कुछ इस तरीके से भी आपकी प्रोटेक्शन की गई है। और यही रीज़न है कि अब जो भी आपके हेटर्स हैं वो ये सोच रहे हैं बैठकर कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या है जो ये बार-बार बच जाते हैं, जब-जब कोशिश की जाती है, जब-जब इनकी ओर से ये लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि चलो इस बार हम ऐसे इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट कर देंगे। ठीक उसी ऐन वक़्त पे कुछ ऐसा इनके साथ, कोई ऐसी घटना या तो इनके साथ हो जाती है या तो आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है कि आप वहाँ उस जगह पर या उस स्थिति में आप पहुँच ही नहीं पाते कि ये आपको नुकसान पहुँचा सके। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, और अब ये जो कार्ड है दोस्तों, ये पूरी रीडिंग को और भी डीप कर देता है, क्योंकि ये कार्ड एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, फ़ियर और मेंटल प्रेशर की ऊर्जा लेकर आया है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो कहानी बाहर से बहुत मतलब कॉन्फिडेंटली दिखाई जा रही थी, उसके पीछे किसी के मन में काफ़ी टेंशन चल रही थी। यानी यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि आपके सामने जो आपके हेटर्स हैं या ये जो भी लोग हैं, इन्होंने दिखाया कुछ और था लेकिन पीठ पीछे इनकी इंटेंशन कुछ और थी। कहीं न कहीं इन्होंने जो भी आपके सामने एक पिक्चर बनाने की कोशिश की, एक दिखाने की कोशिश की, एक दिखावा किया, वो कहीं न कहीं मतलब उसमें सच्चाई बहुत कम थी। ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है कि छल ही छल था, झूठ ही झूठ था। जिसे देखकर आपको भी लगा होगा कि भाई सामने वाला तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, मतलब इन्होंने ना आपके सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश की कि देखो हम तो इतने पावरफुल हैं, हम तो ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। एक आपके ऊपर ना दबिश बनाने की कोशिश की जा रही थी, आपको डराने की भी इन्होंने कोशिश कई बार की। इन्होंने कई बार ऐसा प्रयास किया कि आप ना डर जाओ। देखिए, ये बाहर से चाहे कितना भी स्ट्रांग अपने आप को बनने की कोशिश कर ले, लेकिन मैं आपको बता दूं, अंदर से वैसी स्थिति नहीं है इनकी जैसा ये बाहर से दिखावा कर रहे हैं। और कुछ बातें शायद रात दिन दिमाग में घूम रही थी इनके कि क्या होगा अगर बात खुल गई, तो ऐसे ऐसे सवाल इनके अंदर चल रहे हैं बहुत समय से। अगर सिचुएशन पलट गई तो, अगर प्लान वैसे काम नहीं किया जैसा सोचा था तो ये सारी बातें इनके अंदर चल रही हैं। और ये मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यही वो पॉइंट है जहाँ शुरुआत में, और जैसा कि आप वीडियो के टाइटल में भी देख सकते हैं, जो यू टर्न की बात आई है वो यहाँ इस कार्ड से ही रिलेटेड आई है। इन्होंने कहीं से यू टर्न मारा, अपनी बात से ही ये मुकर गए या बोला कुछ और था और उससे घूमकर अब ये किसी और बात पर आ गए, ऐसा भी नज़र आ रहा है। सबकी नज़र शायद आप पर थी, लेकिन असली जो मेंटल प्रेशर है वो आपसे ज़्यादा तो इन लोगों के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी ऊर्जा यहाँ साफ तौर पे यही इशारा कर रही है कि इस समय स्थिति इनकी ऐसी है कि इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ा हुआ है,
चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो या इनके ये अपने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें ये शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर में तो ये नज़र आ रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये ओपनली डर दिखाएं, अब जो अंदर का डर है ऑब्वियस सी बात है आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंदर से अनसर्टेनिटी और ओवर थिंकिंग इनको खाए जा रही है। और क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर किसी के लिए दिन रात अगर कोई नेगेटिव सोच रहा है और ये सोच रहा है कि उसका जीवन ऐसे ही अच्छा चलता रहेगा, तो जी नहीं। जितना नेगेटिविटी इन्होंने पाल रखी है अपने अंदर आपको लेकर या आपके फैमिली को लेकर के, वही नेगेटिविटी इनको भी अब ख़त्म कर रही है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया। तो दोस्तों अब आता है इस पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि सिचुएशन स्थिर रहने वाली नहीं है। जो अभी एक डायरेक्शन में चल रहा है सब कुछ, उसमें अचानक ऐसा टर्न आ सकता है जिसकी किसी ने प्रॉपरली मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। देखिए व्हील किसी एक व्यक्ति के पक्ष में हमेशा नहीं घूमता, बल्कि सिचुएशन बदलती है, सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं और पावर इक्वेशन भी कहीं ना कहीं बदल सकती है। इसीलिए यहाँ पे जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है कि जिस कहानी को कुछ लोग अपने हिसाब से फाइनल मान चुके थे, वो शायद अभी फाइनल नहीं हुई है। और आपके लिए ये कार्ड एक रिमाइंडर भी है कि अभी जो भी दिखाई दे रहा है सामने आपके, उसी को पूरी कहानी मत मानिए, क्योंकि कुछ चीज़ें समय के साथ अभी आगे चल के और भी रिवील हो सकती हैं। रही बात आपके हेटर्स की, तो उनकी ऊर्जा के संदर्भ में देखें तो मैं देख पा रहा हूँ कि उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी इसी चेंजिंग सिचुएशन से हो रही है इस समय। क्योंकि जब व्हील घूमता है तो जो व्यक्ति सोच रहा था कि उसके हाथ में पूरा कंट्रोल है, उसे भी बदलती परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है और इन्हें वही चीज़ करने का मन नहीं कर रहा। यही ये चाहते नहीं थे, जो चीज़ नहीं चाहते थे वही चीज़ अब हो रही है। जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके घर परिवार के ऊपर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपके जीवन में इतनी धन संपत्ति हर चीज़ से आप मतलब भरपूर रहें कि ऐसे लोग और इनकी बनाई हुई कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपका कुछ भी ना बिगाड़ सके। तो आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। हर बार की तरह दोस्तों यहाँ नेम इनिशियल में हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या फिर जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आया है जे, देन वी हैव ओ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आया है ए, एन, आई, यू, आर, और यहाँ पे देखिए डी आया है। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।